प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही, मेरा अकेला सहारा वही। दुनिया में कोई और नाम नहीं, उसी ने मुझको दी अपनी खुशी, मुझको बचाया गुनाह से छुड़ाया, मुझको है दी उसने अपनी मुक्ति। प्यारा मसीह, प्यारा मसीह, लाखों में प्यारा मेरा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही, मेरा अकेला सहारा वही। Thank you, Deepu, and wish you all a very good morning. And today I also have a tree, and Deepu also has a tree. या तो आप सभी को सुप्रभात, और आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और आज दीपू के पीछे भी एक पेड़ है और मेरे पीछे भी एक पेड़ है। So I am on my way to Mumbai, and so I am traveling, and God gave me this chance to be with my children. And this morning, let's turn to the Lord for His help during this 1 hour where we are in the presence of God, surveying the gospel according to Luke. और आज जो है मैं यात्रा में हूँ और मुंबई की ओर जा रहा हूँ, और आज सर को परमेश्वर ने मौका दिया कि वो अपने बच्चों के साथ हो सके। इसके लिए परमेश्वर को वो धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और आज सुबह के समय में आप लोगों के साथ मिलकर के और उसके वचन से अध्ययन करने के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया उसके लिए वो आभारी हैं। और चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में जो हम नए नियम का सर्वेक्षण करते चले आ रहे हैं उसमें आगे प्रस्थान करें। So we will come to the last paragraph of chapter 1 of the gospel according to Luke. और इसलिए जो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का जो आखिरी भाग है उसमें हम लोग आएंगे आज। Can one of you read from chapter 1 verse 78 to 80? और कोई भी 78 से लेकर के 80 तक कोई भी भाई पढ़ने में मदद करें। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। Thank you, brother. So we see here a beautiful verse 78. Through the tender mercy of our God, whereby the dayspring from on high has visited us. और हम इधर में एक बहुत ही अति सुंदर वाक्य को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पद वो यहाँ पर 78 में इस प्रकार से कहता है कि यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। And we see that Zechariah is in a priestly person in a singing mode. और अभी हम यहाँ पर जकरिया को देखते हैं कि वो अभी याजक की पदवी में है और वो स्तुति गान गा रहे हैं। And we read in verse 67 of chapter 1 that Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied. और हम जब 77 पद में पढ़ते हैं तो जो है जकरिया को हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया और वो भविष्यवाणी करने लगा। So he was a priest and here was the last prophet. और हम देखते हैं कि वो एक याजक था, लेकिन इधर में वो आखिरी भविष्यवक्ता के नाम से यहाँ पर हम देखते हैं। In this verse, Zacharias is showing us the reason why God visited us with his son. और इस वचन में जो है जकरिया इस बात की ओर हमारा ध्यान लेना चाहता है कि परमेश्वर ने हमको क्यों हमारी सुधि ली। So it is the son
it is the branch, it is the light, and it is the day spring. और इधर में वो कहता है कि वो एक 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 डाली है, एक एक दाखलता है, और वो एक प्रकाश भी है, और उसकी दया भी है. Yeah. So let us consider what was the situation which Zacharias was trying to explain in verse 78. और चलिए हम लोग उस परिस्थिति को देखेंगे जिसमें जकरिया इस बात का बारे में व्याख्या करना चाहता है वचन 78 में. And we see that Zacharias is talking about men who are in the darkness of sin. और जकरिया यहाँ पर उन लोगों के बारे में बातचीत करता है जो लोग अंधकार में और पाप में जीवन बिता रहे थे. And he was also talking about the ignorance in the heart of men. और यहाँ तक कि वो उनके जो हृदयों में जो कठोरपन है उसके बारे में भी वो बात कर रहे थे. He is talking about men who were dead in trespasses and sins. और वो जो है जकरिया जो है जो उन लोगों के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा था जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं. And he was also talking about a person who was in enmity with God like all of us. और वो ऐसी परिस्थिति में वो बात कर रहा है तो उन लोगों के जो परमेश्वर के साथ में जिनकी दुश्मनी है, वो दुश्मन है परमेश्वर के, शत्रु है परमेश्वर के, उनके बारे में बात कर रहा था जैसे कि हम में से सब. Here comes a person who has come to give them the light of the gospel revelation. और इधर में आता है वो व्यक्तित्व जो उस समय के लोगों के लिए सुसमाचार का प्रकाश लेकर के आता है. And he is also going to give them spiritual comfort. और वो उनको आत्मिक सांत्वना भी देगा. And he is going to purchase peace for them and to direct them how to walk and they might have peace. और वो इधर में हम देखते हैं कि वो उस शांति को जो है वो परचेस करता है, खरीदता है, और उनको वो रास्ता दिखाएगा जिसमें उनको शांतिपूर्वक चलना होगा. Can we for a moment go to Isaiah chapter 9 verse 1 and 2? क्या हम लोग पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 9 का 1 और 2? कोई भी भाई को मिलता है तुरंत पढ़िएगा. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा. पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. Yeah, thank you, brother. The people that walked in darkness have seen a great light. और वो मनुष्य जो बहुत अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला को देखा. They were under the shadow of death. वो जो है मृत्यु की छाया में थे. And we also know how deep it was the darkness when there was a plague in Egypt, which was the plague of darkness. और हम उस बात को देख सकते हैं कि जो अंधकार जो है कितना भयंकर अंधकार था जब उस समय में जो इजरायली मिस्रियों पर जो 10 विपत्तियां आई और उनमें से एक विपत्ति जो है वो अंधकार की थी, घोर अंधकार की. तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा अंधकार होगा. So if you read that portion in Exodus, you will come to an understanding that it was a darkness in which nobody could see each other. And the darkness was so bad in the land of where the Egyptians were, but there was light in the houses of the Israelites. और हम उस बात को जब हम निर्गमन की पुस्तक में इस घटना को यदि हम पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि मिस्रियों के देश में वो इतना भयंकर जो है अंधकार था कि मिस्री लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे. लेकिन उधर में हम देखते हैं कि इजरायलियों के घरों में उधर में प्रकाश और उजियाला था. Sometimes you have to experience real darkness to appreciate what is good about light.
और कभी कभी हमको जो है आपको जो है अंधकार को भी महसूस करना पड़ेगा ताकि आप प्रकाश की सराहना कर सको कि वो कितना अलग है उससे। Once I was traveling in a place in US where there is a place called the Underground Sea. और एक समय में ऐसा था कि सर जो है अमेरिका में यात्रा कर रहे थे, तो उधर में एक ऐसी जगह में गए जहां पर एक अंडरग्राउंड मतलब एक तलघर में एक समुद्र के समान था। And they take you under the ground and it goes to a place where there is a big water body under the land inside the ground. और भूमि के अंदर यदि आप उधर में जाएंगे तो वो लोग आपको जो भूमि के अंदर ही अंदर जमीन की धरती के अंदर ही अंदर वो ऐसी जगह में ले जाएंगे जहां पर एक पानी का बहुत बड़ा वो है। And there were lights all around, and then they told us to hold each other, and all the lights went off. और उसके बाद जो है उधर में सभी लोगों को उधर में बहुत अच्छा लाइट था, जल रहा था, बिजली थी, उजियाला था, लेकिन उसके बाद में सभी लोगों को उन्होंने कहा आप एक दूसरे को पकड़ लो। उसके बाद में जो है वहां की लाइट चली गई। And believe me, I've never seen darkness at its best. और आप विश्वास कीजिए कि मैंने इससे और अच्छा अंधकार कहीं पर भी नहीं देखा। And I'm telling you, it was so terrible for 1 minute where we experienced true darkness. और वो ऐसा अंधकार था कि एक मिनट भी हम लोग उसको झेल नहीं पाए, जिसका हमने अनुभव किया था। वो अंधकार बहुत ही भयंकर था। Let me tell you, we did not know where was east or west or north or south. और मुझे बताने दीजिए कि हम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे थे कि उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है। In darkness, you lose your direction. आप अंधकार में जो है अपनी दिशा को आप भूल जाते हैं। And after 1 minute, when they switched on the light, believe me, we couldn't adjust to that light because we got used to darkness. और जब उन्होंने उसके बाद में जब लाइट को चालू किया तो आप विश्वास कीजिए कि हम उस लाइट को जो है एकदम से झेल नहीं पाए, क्योंकि हमारी आंखों को हमने अंधकार से देखा था। So those who were in darkness saw the great light, and I understood that verse 100% after that experience. और उस वचन को अभी हमने पढ़ा था कि जो अंधकार में थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। इस वचन को जो मैं उसी समय में समझ गया था 100% कि इसका मतलब क्या होगा। So from darkness we are able to see light, and if we turn to Isaiah chapter 60 and verse 1, we also see that verse clearly describing that effect. और हमने अभी देखा कि अंधकार में से प्रकाश को हमने उजियाले को हमने देखा है। और उसके बाद में यदि हम यशायाह की पुस्तक उसका 60वां अध्याय वचन 6 and verse 1, brother, 60 का 1, यशायाह की पुस्तक 60 का 1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। So the day spring, the light, all those is become our experience, and there's a future experience which you read in verse 19, chapter 60 of Isaiah, in verse 19. Let's read that also. 19 पद भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा प्रकाश तेरी शोभा ठहरेगा। Oh, what a beautiful experience which is awaiting us. The moon, for the brightness is going to be the Lord. Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy light, thy glory. Thy God, thy glory. और इधर में वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर यहोवा तेरा उजियाला होगा और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। And this is a wonderful experience of all those who have believed and given their trust and their commitment
to the Lord Jesus Christ and have accepted him as his personal, as their personal savior. और ये उन्हीं लोगों का अनुभव होगा, उन्हीं के जीवन में ये अनुभव होगा जिन लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। उन्हीं के जीवन में इस प्रकार के अनुभव होंगे और वो इसकी सराहना कर पाएंगे और समझने पाएंगे। Let's also read the verse Zechariah chapter 2 and chapter 2 and verse 5, I guess. चलिए हम लोग जकरिया की पुस्तक भी पढ़ेंगे, अध्याय 2 and 5, brother. 2 का 5 पढ़िए। कोई भी भाई। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। So this is something about future which has been prophesied, but today we are in the light because the light has shined upon us. और इधर में हम देखते हैं कि ये जो एक भविष्यवाणी के रूप में हम देखते हैं कि उन पर तेजोमय होकर वो दिखाई देगा, लेकिन आज हम लोग प्रकाश वो जियाले में हैं क्योंकि हमारे ऊपर उस परमेश्वर के प्रकाश जो है वो उज्ज्वलित हुआ है, प्रकाशित हुआ है। Zacharias was dumb when he disbelieved. और जब जकरिया ने विश्वास नहीं किया तो वो गूंगा बन गया था। His lips were opened when he believed. जब उसने विश्वास किया तो उसकी जो जुबान है और होंठ है वो खुल गए। So the disbelief had kept him dumb, but his belief at this time of when he accepted the fact and when he believed, his lips were opened. और हम देखते हैं कि जकरिया ने जब विश्वास नहीं किया, उसके अविश्वास ने उसको गूंगा बना दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने उस सच्चाई को जो है एक्सेप्ट किया और उस पर विश्वास किया तो हम देखते हैं कि उसके जुबान और उसका मुंह जो है खुल गया और वो बोलने लगा। As the last prophet of the old dispensation, before the coming of his son to link the old with the new, we see him standing nearest to the Messiah and saying these words. और हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के समय का जो भविष्यवक्ताओं में से आखिरी भविष्यवक्ता को हम लोग देखते हैं और जो कि यहूदियों की रीति के अनुसार है कि याजक जो है आज हम देखते हैं कि वो अभी मसीहा के बहुत ही नजदीक खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर इन शब्दों का, इन वर्डों का वो प्रयोग करता है। And he is saying that a horn of salvation is something which is there, which implies strength. और हम देखते हैं कि वो इस बात को कहता है कि वो उद्धार का जो सींग है जो है उधर में है और वो हमारे जीवन के लिए वो देगा। And we see that they were given light and giving our feet into the way of peace is what he says. और वो इस बात को कहता है कि वो उनके पांवों को कुशल के मार्ग में वो सीधे से चलाएगा, उनको जब प्रकाश दिया तब। Peace with God, peace with man, and freedom to worship God. और हम इसलिए हम उसको पहचाने और हम हमारे लिए परमेश्वर के लिए उसकी आराधना करने का बहुत ही स्वतंत्रता है। And we read about John in the last verse, and the child grew and waxed strong in the spirit and was in the desert till the day of his showing unto Israel. और हम देखते हैं कि वचन आखिरी में 80वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बालक जो है बढ़ता गया और आत्मा बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। And we see that for 400 years there was no speaking from God to the people, but now we see there is a person who has come to prepare the way for the Lord. और हम देखते हैं पुराने नियम से नए नियम के बीच में जो अंतराल हुआ था उस समय से योना के आने तक के पहले से 4 वर्ष तक ना तो परमेश्वर की ओर से कोई आवाज आई थी और ना ही परमेश्वर की ओर से कोई बोलने वाला था, लेकिन अभी हम देखते हैं इधर में कि परमेश्वर की ओर से एक बोलने वाला और मार्ग तैयार करने वाला योना को देखते हैं। So we see about the horn of salvation. This salvation has different aspects which he's talking about. और हम इधर में देखते हैं एक उद्धार के सींग को जिसकी कुछ विशेषताएं अलग ही हैं जिसके बारे में हम अभी वार्तालाप कर रहे हैं।
God remembered his promises of old. हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने जो पुराने में वायदा को वाचा बांधी थी और वादा किया था उसको स्मरण किया उसने। And he here was a priest, and as a prophet, he was looking forward to the fulfillment of all the prophecies. और हम इधर में देखते हैं कि याजक को जो कि उनके जो परिपूर्णता को जो होने वाली थी उसकी ओर अपनी आंखों से देख रहा था। Yeah, and the child grew, John grew and waxed strong in the spirit. The word waxed means grew strong in the spirit. और हम देखते हैं वचन में पढ़ते हैं कि जो बालक जो है वो बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। And John was not a preacher of revolt. और यूहन्ना जो है किसी के बदले के बारे में प्रचार करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, but he became the preacher of repentance. लेकिन वो जो है पश्चाताप करने वाला, एक मन फिराने के लिए प्रचार करने वाला ठहरा। Not a preacher of revolt, but a preacher of repentance. वो जो है एक प्रचारक बदला लेने के लिए और ना सजा देने के लिए नहीं, वरन वो पश्चाताप करके मन फिराव का एक प्रचारक बन गया। Sometimes our minds are filled with revolt rather than speaking the words of the gospel to lead men to repentance. और हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है कई बार कि हमारा मन जो है वो बदले की भावना से भर जाता है और हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए और सुनाने से ताकि वो अपना मन को फिराए, पश्चाताप करे, ऐसे वचन को हम सुना नहीं पाते क्योंकि हमारा मन जो है बदले की भावना से भर जाता है। So the gospel brings light with it. और हम देखते हैं कि जो सुसमाचार जो है प्रकाश को, उजियाले को लेकर के आता है उसके अंदर। I once was in Nepal. I went to a big hill to see the daybreak. और सर एक बार नेपाल में थे और उस समय में सर जो है एक जगह में उधर में एक पहाड़ी की चोटी पर गए ताकि वहां से उसको देखें, जो सूरज को उगने को देखेंगे। And let me tell you, we woke up at 3:30 and took a cab to reach the place, and we climbed the mountain, and we were standing in the darkness and waiting expectantly for the daybreak. और हम वहां पर सर लोगों ने जो है 3 बजे से उन्होंने चलना शुरुआत किया और उन्होंने अपने अपने सामान को लेकर के वो चलते गए, पहाड़ी पर चढ़ गए और जो है जब वहां पर पहुंच करके बड़ी ही उत्सुकता के साथ में देख रहे थे, अंधकार में खड़े हुए कि वो पौ फटेगा और सूरज निकलेगा, उसको वो देख रहे थे उत्सुकता के साथ में। That was one of the best sights I've ever seen in nature. और वो एक प्रकृति का सबसे बहुमूल्य और सबसे बेस्ट और ऐसा समय था जो सर ने उस समय का देखा था प्रकृति में। And slowly, as the day was going to break, the whole horizon was filled with a beautiful orangish red color. और जब वो पौ फटने लगा तो उधर में सर ने देखा कि उसके आसपास जो है पूरा जो है ऑरेंज कलर का जो है प्रकाश से पूरा जगह जो है भरने लगा। And slowly and slowly, the brightness of the red increased, and we were slowly expecting to see the spectacular sun breaking out of the mountains. और उसके बाद में जो है धीरे धीरे जब वो लोग देख रहे थे उसको, तो जो प्रकाश का जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और उसके बाद में उस प्रकाश का लाइट भी जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और उसको देख रहे थे, उस सन का जो है, सूरज जो है किस प्रकार से अपनी रोशनी को फैला रहा था। It was first a slice of a small portion of the top, a curved slice, and slowly it became bigger and bigger, and it took the full round shape. And I tell you, it was so beautiful.
और उसके बाद में सर ने उसको देखा कि कैसे वो धीरे 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 वो बढ़ता चला गया और उस अपना प्रकाश को उसने फैलाने लगा और पहाड़ों से वो निकलता हुआ अपना पूरा उसने रूप ले लिया और वो एक प्रकाश में हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो बहुत ही सुंदर था वो नजारा। And we saw that the gospel brings light, and the second point is the gospel is discovering. और पहला बात हमने देखा कि जो सुसमाचार जो है उजियाला और प्रकाश को लेकर के आता है। दूसरा जो है वो खुलासा करता है, उसका प्रकाशित करता है सुसमाचार। We were utterly in darkness. हम लोग जो है पूर्ण रीति से अंधकार में थे। So the light started falling into those people, all of us who are sitting in darkness. और हम देखते हैं कि हमारे ऊपर जो सभी लोग अंधकार में थे उन पर प्रकाश चमकने लगा। And at that point of time, it is similar thing what John did. He came into the horizon and he was preparing the way for the Son of Righteousness. और हम देखते हैं इधर में कि इस समय में जब अंधकार में सभी लोग जीवन बिता रहे थे, उस समय में यूहन्ना आता है और जो सूरज का जो रोशनी का जो उसका प्रकाश को फैलाने के लिए, प्रकाश के लिए एक मार्ग को जो है तैयार करने के लिए वो पहले उससे आया। John was staying and living in obscurity near Hebron, but then at that point of time he was not known by the people. और जब वो जो है हेब्रोन में अपने उधर में वो घर में रहता था, उस समय में वो किसी के द्वारा वो जाना पहचाना नहीं था। But not only did he grow in his bodily dimensions, he became bigger and bigger, but also he grew and waxed strong in the spirit, which means that in the endowments of the mind also he grew. और केवल वो जो है शारीरिक तौर से या शारीरिक दशा में ही वो बड़ा बनते गया, ऐसा ही नहीं, वरन वो जो है आत्मा में भी परमेश्वर के साथ में वो बलवंत होता गया और अपने मानसिकता में और आत्मिकता में वो बहुत ही बढ़ता चला गया। Sometimes we see people who are very, very large in size, weighing 200 kilos, but their mind is like a child. और हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो बहुत ही बड़े और मोटे तगड़े होते हैं, कम से कम 200 किलो उनका वजन होता है, लेकिन उनका माइंड को, उनका दिमाग को हम देखते हैं कि वो बच्चों के समान होता है। But what was like Paul was a very small man and man of small stature, but his mind was very much endowed with the blessings from God. और हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस जो है वो शारीरिक दशा से तो बहुत ही छोटा और इतना ज्यादा मोटा तगड़ा नहीं था, लेकिन हम उसके दिमाग को देखते हैं जो है वो परमेश्वर के वचन से भर करके बहुत ही बड़ा उसके पास माइंड और दिमाग था। Let us pray to God that we, our families, our assemblies will wax strong in the spirit. और चलिए हमारी यही प्रार्थना हो कि मैं, मेरा परिवार, मेरा कलीसिया और मेरे दोस्तगण जो हैं वो आत्मा में बलवंत होते जाएं। We may have other blessings, but the blessings from God should be the best and in priority to our desires and wants. और हमारे जीवन में और भी अलग प्रकार की आशीषें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी आशीष जो है हमारे जीवन में परमेश्वर की होनी चाहिए और उसी के लिए हमारी प्राथमिकता भी होना चाहिए। The chapter 2 is when the sun is going to break out to your eyes. और जो 2 अध्याय में जब हम आते हैं लूका के पुस्तक में, तो जो है वो उद्धार का सूरज जो है अभी निकलने वाला है। So we see that in those days, verse 1, there went out a decree from Caesar Augustus that all world should be taxed. और उसके बाद में हम जब वचन 2 का 1 पढ़ते हैं कि उन दिनों में अगस्त कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। So the original word actually is to enroll or take a list or take a census and not tax or collect money from people as we know today.
और जो यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो ऐसा नहीं कि उन लोगों से कर वसूली करे, लेकिन उनका नाम लिखे जाए, ये उसका सही शब्द है। And all went to be enrolled in the census, and everyone into his own city. और जो है वो अपने अपने शहरों में सभी लोग अपने अपने नाम लिखाई के लिए गए। So in India, we take the census of all the people, and we know that there is 1.3 billion people from the last census. And when was the last census? और हम जैसे अपने भारत देश में भी जो हमारी जनगणना होती है, और पिछले बार जो है 1.5 मिलियन जो है आदमी हमारे इधर में थे। पिछली जनगणना कब हुई थी, कोई भी बता सकते हैं क्या? नो आइडिया। In a country of 1.3 billion people, everybody will forget when is the census. My goodness. Okay, I think it happened in 2011, and the next census will happen after 11 years in 2022. और हमारे इतने बड़े देश में और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में 1.3 मिलियन पीपल के लोगों के ऐसे देश में हम लोग अपनी जनगणना को ही भूल जाते हैं कि कब हुई थी। पिछली शायद 2011 में हुई थी, और अब 11 साल के बाद में 2022 में फिर से होगी। In the land of Palestine, where the Romans were ruling, they had census once in 14 years. और जो है फिलिस्तीनियों के देश में जब रोमी लोग जो राज्य कर रहे थे उस समय में उनके इधर में जनगणना होती थी 14 साल में एक बार। So we see the person of Joseph. He verse 4. Can you just read verse 4 and 5, brother? कोई भी भाई 4 और 5 वचन पढ़ सकते हैं क्या? जी ब्रदर। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। So we see Joseph, then we see Nazareth, then we see the city of David, which is called Bethlehem. और हम यहाँ पर 3 व्यक्तित्व को और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहला है यूसुफ, दूसरा है नासरत नगर, और तीसरा है बैतलहम जो कि दाऊद के नगर से जाना जाता है। What facilitated the need for a person who was in Nazareth, which was in the north, to travel 80 kilometers with his pregnant wife and be there in the city of David for a purpose? And the purpose was that the scriptures will be fulfilled 100%. और इधर में हम एक व्यक्ति को यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि जो नासरत जो है पूरब की दिशा में जो 80 किलोमीटर दूर है, वहां से अपनी जो पत्नी जो गर्भवती है उसको, मंगेतर जो गर्भवती है उसको लेकर के मरियम को लेकर के वहां पर आया। वो किस लिए आया? क्योंकि ये उसके लिए नहीं, वरन ताकि परमेश्वर का जो वचन जो है वो पूरा हो जाए, इसके लिए वो वहां पर आया। If you turn your attention to 1 Samuel chapter 16 and verse 1, we see that what happened. And I will send thee to Jesse, the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. 1 Samuel chapter 16 and verse 1, the last part. और पहला सामुएल की पत्री पहला सामुएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 1 का जो आखिरी शब्द जो है, यदि हम पढ़ें तो उधर में इस बात को लिखता है कि मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं। Verse 4 also. और वचन 4 में भी तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। And what happened? And he said, "Comest thou peacefully?" The people were scared when he came to Bethlehem. और जब वो आया तो पुरानी थरथराते उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? And we see that David has been spotted, even though his father said, you take all these children. But then Samuel asked him, I think you have one more. उसके बाद में हम देखते हैं कि जब
वो उनके पास जाते हैं तो दाऊद के जो साहब घराने वाले बोलते हैं ये सारे बच्चे हैं, तुम इनमें से किसी को भी ले लो। लेकिन उधर में बोलता है कि नहीं, तुम्हारे एक और पुत्र है शायद। In verse 10, we see that Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. और वचन 10 में हम इस प्रकार कहते हैं कि ऐसे ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा। But yeah, then he says, are here all thy children? और उसके बाद में शामुएल इससे से कहता है, क्या सब लड़के आ गए हैं यहाँ पर? But then the father had to admit that he had one more son. उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो इसे को अंगीकार करना पड़ा कि यस, मेरा एक और बेटा भी है। So verse 12, last part, and the Lord said, arise, anoint him, for this is he. और हम 12 का जो आखिरी पद में इस प्रकार को पढ़ते हैं कि तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। And we also see that the prophecy should be fulfilled, that the Lord Jesus Christ will be born into the family of David, and that too in the same place like where his forefather David was born. और हम इधर में इस बात को देखते हैं कि ये जो वचन में भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद के घराने से ही वो मसीहा जो है उत्पन्न होगा, पैदा होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि उसी जगह में जहां दाऊद का नगर कहलाता है, वहां पर उसका जन्म हुआ। So Bethlehem means the house of bread. और बेथलेहम का नाम का जो शब्द है, जो है एक रोटी का घर। Jesus said, I am the bread of life. हम इधर में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी बात को दोहराया जब वो बड़े थे। उन्होंने कहा, मैं जगत की रोटी हूं। So here was the wonderful person who was born in the right place as of his father David, and he came as the bread of life so that we may all experience him and have life. और हम इस बात को देखते हैं कि जो है यहाँ पर दाऊद के जो भविष्यवाणी हुई थी उसी के अनुसार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और दाऊद का नगर जो है रोटी का नगर कहलाता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि वो एक जगत की रोटी बन करके आया और वो वचन पूरा हुआ। If we turn to Micah chapter 5 and verse 2, we just can't really appreciate how great was the prophecy and how great was the fulfillment. Micah 5:2. और यदि हम मीका की पुस्तक उसका 5 का 2 में यदि हम आएंगे तो हम इस बात को देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से, जो सुंदर तरीके से उस भविष्यवाणी का उसका पूर्णीकरण होता है। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। Thank you, brother. So we are convinced that the right place has come to receive the right person who will make us right with God. और हम इधर में इस बात को देखते हैं कि एक सही जगह और एक सही व्यक्ति और एक हमको सही करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हम यहाँ पर उसका पूर्णीकरण देखते हैं उस भविष्यवाणी का। And who was the person who was ruling? His name was Caesar Augustus. और उस समय में जो राज्य करने वाला व्यक्ति, उसका नाम क्या था? ऑगस्टस कैसर उसका नाम था। And the month of August is named after him. और इस नाम जो अगस्त नाम के बाद में जो है महीना अगस्त महीना का नाम दिया गया। So whenever we remember about July, Julius Caesar, August, Augustus Caesar, all these names is from history. So it is a geographical reality that Jesus came into this world. It is not fiction. It is not a figment of imagination.
और इस बात को जब आप जुलाई जो है जूलियस सीजर केसर के नाम से और अगस्टस सीजर के केसर के नाम से जो है अगस्त नाम का महीना दिया गया है, और ये जो है किसी की काल्पनिक घटनाएं नहीं है, वरन इतिहास के साथ में यह प्रमाणित हुआ कि इस समय में प्रभु यीशु मसीह आए थे। So how far was Nazareth from Bethlehem? Anybody can tell me? और नासरत से बैतलहम तक कितना दूरी होगा, लगभग कोई भी भाई बता सकते हैं? Nearly 80 kilometers, right? There's a difference between a mile and a kilometer. So it was 80 miles. So how do you convert miles to kilometers? और इन जो है माइल्स में और किलोमीटर में अंतर है, तो किलोमीटर को माइल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? 8 एक 224 किलोमीटर है। एक मील का मतलब 3 किलोमीटर का 1 मील होता है। सो 8 3 24 हो जाएगा 240। No, let me tell you the fact. 1 mile is 1.6 kilometers. अच्छा, 1 माइल जो है 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है। So can you just do a math? You multiply 1.6 into 80. 1.6 को आप 80 से गुणा करके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। It is 128 kilometers which this couple traveled to take part in the census. और हम देखते हैं कि ये 128 किलोमीटर की दूरी इन दोनों इस जोड़े ने यात्रा करके उस जनगणना में भाग लेने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए उस जगह में पहुंचे। Mary was great with child. और जो है मरियम जो है वो अपने बच्चे के साथ में गर्भवती थी। So we saw Jesus Christ riding on the colt of an ass, but before he was born, his mother gave him a ride on an ass. और हम देखते हैं जब जन्म लेने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक गधे का सवारी किया था, उससे पहले उसकी पत्नी उसकी माता मरियम ने उसको एक गधे की सवारी करवाया था। The accommodation for travelers was very primitive, and travelers brought their own food, and the innkeepers provided some places for these people to stay. और उस समय के समय में उस समय में जो है यात्रा करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो लोग जो है अपने अपने खाना को और अपनी वस्तुओं को लेकर के आते थे, और जो किराए से ले जाने वाले लोग थे उनको कुछ समय कुछ स्थानों को देते जहां पर वो लोग विश्राम कर सके और फिर से यात्रा करने पाए। So we read that at the time of Passover, so many people were there, almost 30 lakh people, double the size of the population of Gwalior. But at the time of census also, there would have been a great crowd there. और हमने उस समय पढ़ा था कि वो जो फसह का पर्व का दिन जो उधर में बहुत बड़ी भीड़ वहां पर एकत्रित थी, और जैसे कि ग्वालियर की जो जनसंख्या से दुगनी जनसंख्या उधर में एकत्रित थी। तो यदि उस समय में जो जनगणना हुई थी उस समय में भी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा इसी के आसपास जो है इतनी भीड़ वहां पर हो सकती है। And the Bethlehem was a smaller town, and Bethlehem is actually only some 8 miles from 6 to 8 miles from Jerusalem. और हम देखते हैं कि बेथलेहम जो है एक छोटा सा शहर है और वो यरूशलेम से लगभग 8 माइल से ही होगा। Even today, if you go there, Bethlehem is not under control of Israel. It is under the control of the Palestinian Liberation Organization. और यदि आप बेथलेहम को जाएंगे तो जो है वो इजरायलियों के निरीक्षण में और नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वरन वो फलिस्तीनियों के कंट्रोल में है। And the town was crowded, and it was crowded with men and beasts who were bringing the animals. The people were bringing the animals, and they were traveling upon them. और हम देखते हैं कि उधर में जो है उसके आसपास जो है बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ इकट्ठे हो गई, और हम देखते हैं उधर में जो जानवर को भी लेकर के आए, क्योंकि वो जानवरों पर वो यात्रा करके उन पर सवारी करके आए थे। Joseph was hoping that he would get some place for his wife to be put up. और हम देखते हैं कि यूसुफ जो ऐसा सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए विश्राम के लिए कुछ स्थान को प्लेस को पाएगा। At this time of COVID, we have a situation where
when we have COVID, or if we have COVID, we are not able to get a bed in a hospital sometimes. और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि जो कोरोना की वजह से कि यदि आपको कोरोना हुआ है तो आप अस्पतालों में भी आपको जो है एक बिस्तर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Then we run here and there, and somehow we'll manage. और हम इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से हम उसको व्यवस्थित करेंगे। But Joseph could not manage. और यूसुफ जो है व्यवस्थित नहीं कर पाया। And it was a place which was selected by God the Father. और हम देखते हैं उधर में कि एक परमेश्वर के द्वारा जो है एक स्थान का चुनाव किया गया। And what was that place? और वो स्थान कौन सा था? He left his home in glory and came to the most lowest place, which was a manger, and there Mary's child was born. और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो है अपनी सारी महिमा को त्याग करके पृथ्वी पर आया, और हम देखते हैं उसको जो सबसे निचली और तुच्छ जगह उसको मिली, उसको जन्म लेने के लिए, वो थी गौशाला, जहां पर उसने मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दिया। He did not get the right clothes. और उसको जो है और उसको जो है और उसको जो है प्रॉपर सही कपड़े भी नहीं मिले ताकि वो उनमें अच्छे से रखा जा सके। And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. और हम इस बात को देखते हैं कि मरियम ने जो है उस पुत्र को जन्म दिया और उसको कपड़ों में उसको लपेट लिया। There was no room for them in the inn. हम देखते हैं उधर में कि उसको कोई रूम, एक घर, एक कमरा तक भी नहीं मिला जिसमें कि उसको रखा जा सके। I think the only place where there was room for the Lord Jesus Christ to rest his head was on the cross. There was room for him on the cross. हम देखते हैं कि प्रभु के लिए जो सिर रखने की भी जगह कहीं पर भी नहीं मिली, केवल एक ही जगह वो है क्रॉस के ऊपर ही वो अपना सिर को रख सके। He sought an entry into the overcrowded hearts of men. He could not find it, and still today people reject him. और हम इस बात को देखते हैं कि उसने लोगों के बीच में आवाज लगाई, ललकार को खोजा उसने कि उसको कोई स्थान मिले, लेकिन उन लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया। यहाँ तक कि आज भी लोग उसका तिरस्कार करते हैं। See his first acquaintances, they were shepherds in the field, verse 8. और वचन 8 को हम जब देखेंगे कि वो किस प्रकार से उस समय के लोग जो है गड़रिये लोग, चरवाहे लोग थे, वो जय जयकार करते थे। They were hardworking people who never slept. They were watching over the sheep by night. और हम देखते हैं कि वो जो कठिन परिश्रम करने वाले चरवाहे, वो अपनी भेड़ों के झुंड की रखवाली करते थे, पहरा देते थे रात में। They had only the moonlight to shine for them. और उनके लिए प्रकाश देने के लिए केवल चंद्रमा की चांदनी ही थी। But then on verse 9 there was a greater light which shone on them. और हम देखते हैं कि वचन 9 में उनके ऊपर एक ऐसा प्रकाश, एक अलग वही प्रकार का प्रकाश उनके ऊपर चमकता है। Verse 9 and 10. और वचन 9 और 10, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। Verse 12. वचन 12, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में पड़ा पाओगे। Thank you, brother. So this was a group of people who are not considered the best in society, and they were given that good news first. मेरे प्रियो, ये ऐसे लोगों का एक झुंड था जो समाज में उनका कोई वैल्यू, उनका कोई कीमत नहीं था, उनका कोई इज्जत नहीं था। ऐसे लोगों के लिए मसीहा का सबसे पहला न्यूज़ और खबर उनको ही दी गई। So just imagine for a moment, these shepherds, they don't have the best clothes, they're not the cleanest people, and they will be people who are not very presentable, right?
और जरा अपने मन में अंदाजा लगाइए, ये जो लोग अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छे साफ सुथरे से नहीं रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से होता है, आप जरा अपने मन में विचार कीजिए। In the flat which I stay, the next building is a manger. और जहां पर सर अभी रहते हैं, उसके बगल में जो है हम देखते हैं कि एक चरनी है, And we call it a tabela, and there are 100 buffaloes in that tabela. और हमारे इधर में भाषा में उसको तबेला कहते हैं, और उधर में कम से कम लगभग लगभग 100 भैंसें उधर में रखती हैं। Next time you pass a manger, please have a second look. और जब आप कभी भी जो है दूसरी बार यदि किसी चरनी से या तबेला से होते हुए जाओ, तो उसको जरा ध्यान से एक बार देखना। Smell it. आप ऐसे करके उसको सूंघना, उसका खुशबू लेना। You will get a taste of what our Lord Jesus Christ smelt. और आप उसका जो है स्वाद को पाओगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चखा था। But here are the people, unlikely people, whom the angel is coming and saying, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. और हम इधर में इस बात को देखते हैं कि जो लोग जिनको कोई पसंद नहीं करता था, इनको कोई चाहता नहीं था, उनके पास दूत आकर के खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज जो है उनके ऊपर छा गया, और उन पर चारों ओर उनके प्रकाश चमका, और वो भयभीत हो गए और डर गए। Oh, what a sight! हो कितना 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 आश्चर्यजनक है ये। Stay away 100 meters and take that photograph. और आप 100 मीटर दूर होकर के आप उसका एक पिक्चर फोटो लेना, and you photograph it in your mind right now. और अभी अपने मन में एक पिक्चर फोटो ले लीजिए अपने मन में। There is darkness all around, but here is an angelic being coming in, shining upon them and shining around them and giving them something. It's like a best news which has happened to mankind. और हम इस बात को जरा अपने मन में एक ऐसा चित्र बनाइए कि चारों तरफ घोर अंधकार है, केवल चंद्रमा की चांदनी ही है। उसी समय में एक स्वर्गदूत आता है और उनके ऊपर जो है प्रकाश को चमकाता है, उनके चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, और उसके बाद में वो उनको वो खबर सुनाता है जो सारे जगत के लोगों के लिए एक गुड न्यूज, एक बहुत ही अच्छी और सुंदर खबर है। Just check their hearts with your stethoscope. जरा अपने जो छाती से जो लगाने के लिए चेक करने वाला, उससे आप उनके सीने को जरा आप चेक कीजिए। So what happens when you are sorely afraid? How much will be your pulse? और जब आप बहुत ही भयंकर डर जाते हैं तो आपका जो धड़कन वो है वो कैसी होगी? What does the oximeter show? और जो ऑक्सीमीटर है वो क्या दिखाएगा? Oxygen concentration so low, pulse may be so high, it is above 100. You have scored century in pulse. और जब आप उसका जो ऑक्सीजन का जो लेवल है इस तरह वो कम होगा, और आपकी जो धड़कन है और जो आपका नब्ज है जो है बहुत ही तेज होगा, वो आप उनको क्या बोलते हैं 100 से भी ऊपर जा रहा होगा। The angel says, "Fear not, I bring you tidings of great joy." और उसके बाद में स्वर्गदूत उनको कहते हैं, आपको डरना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत आनंद की खबर लेकर के आया हूं। It is not only to you. See that verse which says, "Great joy," verse 10, which shall be to all people. और वो इधर में इस बात को कहता है कि ये गुड न्यूज जो है, अच्छी खबर, आनंद की खबर जो है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, वचन 10 का आखिरी पद में कहता है, परंतु जो सब लोगों के लिए होगा। And it is the promise which was given to Abraham, out of these will all the nations be blessed. और ये तो वही वायदा जो है और वाचा जो है यहोवा ने जो है अब्राहम के साथ बातचीत बांधी थी कि तेरे ही वंश के द्वारा सारे लोग आशीषित होंगे, आशीष पाएंगे। So he says to them, "For unto you is born this day," what? Who is born? In the city of David, a savior, which is Christ the Lord.
और उसके बाद में वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक दाऊद के नगर में एक मसीहा का जन्मा है और जिसका नाम यीशु है। Then turn your cameras to the sky and you see a great choir singing the best song ever sung to mankind. और उसके बाद में जो अपने मन का कैमरा को जो है आप आकाश की ओर लगाइए, उधर में आपको एक झुंड जो है, एक स्वर्गदूतों का झुंड जो है परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हुए गाते हुए आपको दिखाई देगा। Glory to God in the highest, ओ आकाश में परमेश्वर की महिमा हो and on earth peace, goodwill toward men. और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। And it is something which was prophesied in Isaiah 57 and 19. और हम ये वही भविष्यवाणी है जो ऐसा है कि पुस्तक में उसका 57 का 19 में हम पढ़ते हैं। Isaiah 57 का 19 chapter 57 verse 19. 57 का 19 में मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। So the fruit of the lips is first mentioned here. और हम इधर में देखते हैं कि जो मुंह का जो फल है इधर में पहली बार यहाँ पर इनको बताया गया है। Do you remember this psalm which says that the fruit of the lips is something which we offer unto the Lord? क्या आपको वो भजन याद है जो कि उधर में हम पढ़ते हैं कि होठों का बलिदान ही यहोवा के लिए ग्रहण योग्य है। So when we are knowing the Lord, it is something, after we have seen the sight, it is something that our lips will start moving. We are no longer dumb like Zechariah. We are like the Zechariahs whose lips are opened to fulfill the praises and look at the glories of him and give him all the glory. और जब हमारे साथ में जो परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है हमारे जीवन में, तो हमारे भी होंठ, हमारा भी मुंह जो है वो चुप नहीं रहेंगे। जकरिया के समान हमारा भी क्या बोलते हैं मुंह जो है बंद नहीं होगा, वरन ऐसा उस जकरिया की तरह हमारा भी मुंह खुल जाएगा ताकि हम उसको संपूर्ण महिमा और उसका बढ़ाई और प्रशंसा करने पाए। And in verse 15, the angels have gone away. और हम देखते हैं कि वचन 15 में जो स्वर्गदूत जो है उनसे चले गए। And the shepherds are talking among themselves. The fear is gone. They are filled with gladness and joy. और उसके बाद में हम देखते हैं कि सारे गड़रिये लोग जो है आपस में वार्तालाप करने लगे और उनका हृदय जो है आनंद से भर गए। Let us leave all our sheep. चलिए हम अपने And let us भेड़ों go को to Bethlehem and और see चलो the shepherd. और उधर में वो कहते हैं चलिए हम अपने सारी भेड़ों को छोड़ दें और चलिए हम उस बड़े चरवाहे को देखने चलें बेथलेहम में जो जन्मा है। And let us now even go unto Bethlehem and see the things which has come to pass, which the Lord has made known unto us. और वो इस प्रकार से कहते हैं आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। And can you read 16 and 17, brother? चलिए 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। So even in Jerusalem today, there is a place called Shepherd's Field. और यहाँ तक कि आज भी जो है बेथलेहम में एक जगह जो है चरवाहों का स्थान कहलाता है, चरनी कहलाती है, वो आज भी है। They left that place, they left their possessions, and with haste they came and found in the darkness Mary and Joseph and the babe lying in a manger. और वो जो है अपनी भेड़ों को जो है उसी चरनी में छोड़ करके आए और उधर में यूसुफ और मरियम जो है और बालक को चरनी में पड़ा हुआ देखते हैं। They saw the sight of a lifetime of a baby who was born as a seed of a woman.
और वो जो है उनको उस बात को उन्होंने देखा कि जो एक पुत्र जो है जन्मा हुआ है, एक स्त्री का जो बीज जो है वो जन्मा हुआ है उधर में, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको उन्होंने वहां पर देखते हैं। Those who met the Savior, we see what they do. Verse 17. और वचन 17 में जिन्होंने उनको मिला उन्होंने क्या किया? उन्होंने They, यस देखकर इस बालक के विषय में जो बातें हैं उनसे कही गई थी प्रकट की। they went and talked about it. They couldn't keep quiet. They talked about the angels. They talked about the orchestra of the angels. They talked about the great glory, and they talked about the sight which they saw in a manger, the Savior of mankind, called Jesus, the Emmanuel, and he became God with us. और उधर में हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो है उस बालक को देखा और उसके बाद में वो जो है चुपचाप नहीं रहे, वो गए, उन्होंने उनके बारे में बोला, जो उनके ऊपर प्रकाश चमका, उन्होंने जाकर के लोगों को बताया कि जो आकाश में हमने उस ऑर्केस्ट्रा को जो एक गीत गाना बजाना हो रहा था उसको देखा, और उसके बाद में मरियम और यूसुफ और उस जगत के उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह को एक चरनी में पड़ा हुआ देख करके उन्होंने उन सारी बातों का लोगों को जाकर के प्रचार किया। वो शांत नहीं रहे। God's message came first to simple people. परमेश्वर का संदेश जो है वो साधारण लोगों के पास पहले आया। But there were special shepherds. हम देखते हैं कि उधर में एक विशेष चरवाहे भी थे उस समय में। In the temple, morning and evening, an unblemished lamb was offered as a sacrifice to God. और उस समय के अंतराल में जो है सुबह शाम जो है एक बिना दोष रहित मेमना जो है उधर में बलिदान किया जाता था। The shepherds were to see that the supply of perfect offerings was always available to the temple authorities, and they had their own private sheep flocks which were used and pastured near Bethlehem so that they could be given to the temple. और उस समय में जो है ऐसे चरवाहे उनको नियुक्तिकरण किया गया था कि वो जो है इन भेड़ों पर जो है वो अपनी नजर को रखें कि कौन सा जो मेमना जो है बलि के योग है, और उसके बाद में उनको एक चराई भी दी गई थी और उनके लिए विशेष भेड़ें रखी गई थी ताकि वो उनको देखें, उन पर नजर रखें और इस बात का चुनाव करें कि कौन सा जो है मेमना जो है बलि करने के योग्य है। Isn't it a lovely thought that the shepherds who looked after the temple lambs were the first to see the Lamb of God who takes away the sin of the world? क्या ये हमारे लिए एक आश्चर्य और बहुत ही सुंदर बात नहीं है कि जो चरवाहे जो मंदिर के जो भेड़ों की रखवाली के लिए वो उनको देखने के लिए और उसको बलिदान के लिए उन पर नजर के लिए रखा गया था, उन्होंने ही उसको देखा, जो उस मेमने को देखा जो जगत के पाप उठा करके ले जाता है। So there followed always some music when a baby is born in some countries, but here there was the angelic host who took care of the ministry when nobody was there to sing for him. और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को कि अभी भी हमारे देश में कई जगह जहां पर बच्चों का जन्म होता है तो उधर में गाने बजाने गीत संगीत होता है, लेकिन हम देखते हैं इधर में कि जब मसीह यीशु का जन्म होता है उधर में कोई गाने के लिए नहीं था, इसीलिए स्वर्गदूतों का झुंड आकर के आकाश में उसके लिए गाने बजाने करते हैं, गीत गाते हैं। Today you are like the psalmist of Psalm 80s. In the 80s, we read that verse, I will sing of the mercies of the Lord forever. I'll sing Psalm 89 and verse 1. और हम जो है आज एक उसी भजनकार के समान है जो है कि आज 89 में हम इधर में इस बात को पढ़ते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। It was not a palace or a mansion which he came. It was a place which was not fit for a king, but he took our place. He left the riches so that we may be made rich. और जो है ये उसका जन्म के लिए और इस जगत के राजा, इस जगत के उद्धारकर्ता के लिए जो है एक शहरपना या फिर एक महल उसका जन्म के लिए नहीं था, लेकिन जो है वो अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग करके वो है एक चरनी में उनका जन्म हुआ। So in this portion we see 3 ceremonies which every Jewish
boy which was born had to undergo. और हम जो है इसमें जो तीन कारण जो तीन सेरेमनी जो है परंपराओं को हम देखते हैं जो यहूदियों के रीति के अनुसार उसको होना था. First was circumcision. Every Jewish boy was circumcised on the 8th day after his birth. और जो है यहूदियों की रीति के अनुसार किसी हर एक बच्चे का जो पैदा होता है 8वें दिन उसका खतना होना चाहिए. So it was so sacred that it was a ceremony which could be even done on the Sabbath day when the law forbade almost every other act which was not absolutely essential to be done. और जो है ये जो कार्य जो खतने का कार्य जो है इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और इतना ज्यादा पवित्र माना जाता था कि यहाँ तक कि यदि शब्द का दिन भी हो तो उस दिन सारे कार्यों को नहीं करने की आज्ञा जो है व्यवस्था में दी गई है, लेकिन इस कार्य को करना बहुत ही जरूरी था. It was on that day the boy received his name. और ये उसी दिन था जब इस बालक को उसका नामकरण किया गया. And second was the redemption of the firstborn. और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पहलोठा का छुटकारा को हम लोग देखते हैं. So it was a ceremony where, if you see, you don't have time to take that, Numbers 18:16, it was something which the parents has to do as a rote, that they have to sacrifice and do these things. और ये जो है हमको अभी समय नहीं है पढ़ने के लिए, जो इसको हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उस समय में जो है पहलोठे को जो है उनके बच्चों अभिभावकों को जो है बलिदान के लिए उनको सौंपना पड़ेगा. तो कितना हड़बड़ाहट का और कितना दर्द का बात है ये. It was a time where they had to put down a sum of 5 shekels, which was approximately maybe around 60 rupees. To do that act of redemption. और जो है उनके छुटकारे के लिए उस समय में उनको जो है कुछ सैकल्स को वो लगभग 60 रुपए के आसपास उसको माना जाता था, उनको देना पड़ता था उनके पहलोठों के छुटकारे के लिए. The sum had to be paid to the priests. और जो है उन याजकों को उनको जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. It should be paid within 1 month of the birth of the child. और 1 महीने के अंदर जो है उस बच्चे के जन्म के बाद 1 महीने के बाद उनको पेमेंट करना होगा. And third was the purification after childbirth. और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसका शुद्धिकरण उस बच्चे का जो है जन्म होने के बाद. If a woman had born a child, if it was a baby boy, she was unclean for 40 days, but if it was a girl, she was unclean for 80 days. और हम इधर में देखते हैं कि यदि एक स्त्री को जिसका जन्म उसने दिया है तो उसको जो है 40 दिन तक उसको शुद्ध रहना पड़ेगा. यदि उस स्त्री ने यदि किसी ने दिया है तो उसको 80 दिन तक उसको अशुद्ध रहना होगा. So all these things are written in Leviticus chapter 12. We can read that later. And here we see that purification was to be done by a burnt offering of a lamb. और उसको आप लेवीय व्यवस्था की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन इधर में हम देखते हैं शुद्धिकरण को जो है उसको स्त्री का जो है शुद्धिकरण बच्चे के जन्म होने के बाद में होता है. So one lamb was a burnt offering and a pigeon was for a sin offering. और एक जो है मेमना जो है जलाने का बलिदान के लिए उनको लेकर के आना था धूपदान के लिए, और दूसरा एक कबूतर जो है वो पाप के बलिदान के लिए उनको करना होता है. So it was a very expensive thing for a poor person to offer a lamb. So there was one way out, that instead of the lamb, if you are a poor person, you could offer a pigeon instead of the lamb. So it was 2 pigeons which Mary offered. और इसलिए उस समय के जो गरीब लोग हैं वो लोग जो है एक मेमने को बोले जो है बलिदान नहीं चढ़ा पाते थे क्योंकि वो गरीब के कारण, इसलिए उनके लिए एक दूसरा जो है नियम बनाया गया था कि वो जो है कबूतर के जो जोड़ा होता है उसको वो है उनके बदले में जो है वो बलिदान कर सकते हैं. और ये वही जो कबूतर का जोड़ा जो है मरियम ने और यूसुफ ने जो है बलिदान किया था. See the poverty where Jesus was, and when he was born, he did everything according to the fulfillment of the law, and he also submitted himself to be circumcised, and the shekels to be paid was paid, and the pigeons were also offered. He did all things as per the Jewish law.
और जो है हम इधर में एक बात को देख सकते हैं, कितनी गरीबी अवस्था को हम यूसुफ और मरियम को देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है यहूदियों के नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, उनको उसने पूरा किया। उनका जो साइकिल्स को देना था उसको भी उसने पेमेंट किया, और कबूतर को चढ़ाना था उसको भी उन्होंने पूरा किया, और यीशु मसीह जो है यहूदियों की सारी व्यवस्था को पूरा उन्होंने किया। And finally, we see a man whose name was Simon. He is waiting for the Lord. And when it was revealed to him by the Holy Ghost that he should not see death before the coming of the Lord, and he saw the child, took him up in his arms and blessed him. हम उधर में फिर देखते हैं एक सामुन, एक व्यक्ति को जो कि इंतजार कर रहा था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बोला गया था कि तू मसीहा को देखने से पहले तो मृत्यु को नहीं देखेगा। हम देखते हैं कि वो आया और उस बच्चे को जो अपने हाथों में लेकर के परमेश्वर की स्तुति करने लगा। Please read verse 32 and we'll close. और चलिए 32 पदों को हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। कि वह अन्य जातियों का प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। We saw about the light. We saw about the day spring. We saw about the light which transformed our lives. And may the light continue to shine upon us so that we will be able to do great things for him, and the light will be guiding our steps and giving direction also, and keep us safe till he comes. Thank you, brother, for the wonderful translation. Thank you all for your patient listening and all your love to me. I pray that God may bless you all and make a wonderful